मैं कोर्ट में पेश हुआ तो मैंने कहा जी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट के साथ रवैया रखा जा रहा है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से पेपर छीन रही है, प्रपोजर और सिकंडर को डराया जा रहा है। हमारे पास इतने लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं जो हम घरों में जा रहे हैं और घरों में छापे मार रहे हैं। तो हमारी एक पटिशन आई है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को एड्रेस करती है 184C के तहत। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जजेस भी जहाँ मौजूद हैं उस पटिशन को फिक्स किया जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस और दोनों जज साहबान जो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए फॉर अपहोल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, उन्होंने उसी टाइम कहा कि हम इस पटिशन को अभी एड्रेस करते हैं। तो शुक्र है एक तो वो पटिशन एड्रेस हो गई और मैंने वहाँ कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मसला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स का मसला है। हम अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास, इलेक्शन कमीशन के पास जाते रहेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आज 2 दिन एक्सटेंड किए हैं और इस एक्सटेंशन में हमारे पेपर जमा नहीं और मुख्तलिफ एतराज़ात रख रहे हैं। तो अभी उस पटिशन पे भी ऑब्जर्वेशन आ रही है। उन्होंने कह दिया है जज साहबान ने कि हर आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हर पार्टी बराबर का इलेक्शन में हिस्सा ले, किसी को घरों में जाके तंग ना करें। मिस्टर जस्टिस अतर नजरुल्लाह साहब ने कहा कि आपने देखा है उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हो रहा है, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं। हम हर चीज़ से बाखबर हैं, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हमें पता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से आज जो आर्डर आएगा, इंशाअल्लाह जो अगला टाइम आ रहा है, जितने लोग परेशान हैं, जो लोग हरास हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या किसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या ECP में जाएंगे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ऐसा आर्डर जाएगा तो हम अपने बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखेंगे। दूसरी बात, बेल पे आज बेल को आर्गू करने के लिए जज साहबान ने ये देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर लिखा है, उन्होंने तो पूरा ट्रायल ही कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें इतना क्वेश्चन था। मैं मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि अगर कोई अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती तो फिर तो मुल्क के लिए खतरनाक होता कि हमको इस तरह की, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो उससे एक्यूज ने क्या बेनिफिट लिया है। तो इस पे प्रोसिक्यूशन कोई जवाब नहीं दे सकी। और साइफर पे पूछा कि साइफर तो प्राइम मिनिस्टर के पास डिकोडेड गया है, उसके ऊपर तो डी साइफर है, उसके ऊपर तो कोई कोड ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस साहब और मिस्टर जस्टिस नजरुल्लाह साहब ने जो क्वेश्चन किए, उनका कोई प्रोसिक्यूशन जवाब नहीं दे सकी। तो आप देखें कि इस बेल को हाई कोर्ट ने इतना अर्सा अपने पास रखना, बेल को महफूज कर लेना और इसका ट्रायल चलाना, ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे क्वेश्चन है। हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। और आज मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन में जो हमने करवाए, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए और किसी पार्टी ने ऐसा नहीं करा। हर पार्टी ने 1 पेजर अपना एक एजेंडा जमा करा दिया है। हमने पूरे प्रोसेस से गुजरे, अपने रूल से गुजरे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से गुजरे और हमने सारी चीज़ें जमा करा दी हैं। अब हमें बैलेट जो है, बल्ले का निशान, वो जारी किया जाए ताकि हम इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन सकें और इंशाल्लाह जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे। और इंशाल्लाह आप देखना कि 2/3 मेजॉरिटी क्या इमरान खान स्वीप करके आएगा। और जो मेन असल में इस वक्त जो मेन हमारा एक मकसद है वो ये कि इलेक्शन की तैयारी, और मैं पूरे पाकिस्तान को कहूँगी कि आप PTI को स्पेशली कि आपने घबराना नहीं है। और खान जो है वो पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मजबूत है, क्या कहते हैं, खूबसूरत भी है, बहादुर भी है, आजिज़ भी है। और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ, आपकी मेहनत और डोर टू डोर कैंपेन के साथ इलेक्शन जो है वो उसमें हमारे खिलाड़ी एक से एक आएगा। आपने वोट देना है और जिताना है और इमरान खान को बताना है कि चाहे वो जेल में भी थे, आप सब खान साहब ने सबका नाम जो है खुद ही देना है। आप सब तैयारी रखें, आप हौसला रखें, आप पूरे एतमाद रहें। और अच्छा मरवत साहब, आप ये बताएं, आप कन्वेंशंस कर रहे हैं, जलसे भी करेंगे और अपने खिलाड़ी जो हैं वो भी मैदान में उतारेंगे। अगर ये खिलाड़ी नामालूम अफराद हो गए और अंडरग्राउंड हो गए तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? कौन से नामालूम अफराद, क्या स्ट्रेटजी? मुल्क में देखें इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। देखिए अवाम जो है वो तमाम मसाइल का हल है। ये हमें 1000-1500 हमारे वर्कर बैठ जाते थे, कन्वेंशन नहीं करने देते थे ना। जब उनकी तादाद 10,000 से बढ़ गई, किसी की जरूरत हुई हमारे कन्वेंशन पे हमलावर होने की?
पंजाब भी निकल आए ना, लाहौर में 1,50,000 लोग निकल आ जाए, मंडी में बहाउद्दीन में निकल जाए, फैसलाबाद में निकल जाए, कौन 50,000 लोगों का सामना कर सकता है? कौन 30,000 लोगों को मरवा सकता है या गोलियां चला सकता है? लोगों को ज़हन में बैठना चाहिए, ये आपका मुल्क है, ये आपके हकूक है। रियासत, सियासत, जमहूर और ये तमाम चीज़ें करना आईन आपको देता है, सिर्फ हिम्मत की बात है। पंजाब में 50,000 1 लाख के कन्वेंशन होंगे, ना कोई 1 लाख लोगों को मार सकता है, ना 50,000 को मार सकता है, ना 10,000 को मार सकता है। होगी वो इमरान खान। अच्छा कोसा साहब, आप ये बताएं कि पीटीआई की जितनी भी लीगल टीम है वो यही कह रही है कि इंसाफ नहीं मिल रहा अदालतों की तरफ से। आप जैसे कानूनदान जो है केसेस लड़ रहे हैं, क्या वजह है कि अदालत जो है वो इंसाफ नहीं दे रही? आज को पहली मरतबा आप देख रहे हैं, शुरू से हम तो 50 साल से यही खेल तमाशा देखते चले आ रहे हैं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला करम करेगा, पाकिस्तान को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। जब भी इस तरह की हरकतें होती हैं, इंसाफ अगर अदालतें नहीं देती हैं तो पाकिस्तान कमज़ोर होता है, पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम कमज़ोर होता है। पिछले 4 इलेक्शन जुडिशरी ने कराए हैं, जुडिशरी के ही आरओज होने चाहिए, जिस तरह से सेक्शन 51 ऑफ द इलेक्शन एक्ट एक रूम देता है इलेक्शन कमीशन को कि उनमें से ले, और वही पटिशन एजिटेट की थी। अब शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया, और आज भी जिस तरह से टेकअप किया है, हम होप करते हैं कि इस मामला में और बेहतरी आएगी। खान साहब, आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन से पहले कौम के सामने आ जाएंगे? जी देखें, कौम के सामने देखें, अब 2 ही केसेस हैं जिनमें खान साहब की बेल बकाया, वो दोनों हैं नाब के रेफरेंसेस, और 28 तारीख को दोनों बहस के लिए फिक्स हैं, चाहे तोशा खाना का रेफरेंस हो, अलकादिर का। और हम बड़े होपफुल हैं कि दोनों ऐसे केसेस हैं कि बड़े ही फ्लिमजी एविडेंस पे, अगर अलकादिर को देख लें वो खुद अमाउंट को मान चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से अब गवर्नमेंट के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो मतलब केस है ही नहीं। इसी तरह तोशा खाना वाला है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत। काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि न्याजी नाम है, तो क्या किसी का रिश्तेदार है? तो सर किसी की रिश्तेदार है आप? नहीं, रिश्तेदारी होना जुर्म नहीं है, मगर रिश्तेदारी ऐसा सच नहीं है, कबीला एक हो सकता है और है, ठीक है, और उस पर हमें फख्र है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर क्या वजह है कि पीटीआई को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई? वकला भी मेहनत कर रहे हैं, दलाइल पेश नहीं कर सकते, या क्या वजह है सर? दलाइल तो पूरी कौम लेके खड़ी हुई है, 90% अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन दलाइल की बात नहीं है। मसला ये है कि हवाओं का रुख अभी हमारे खिलाफ है। हवाओं का रुख तब्दील करने के लिए उसके लिए माफिया का हिस्सा होना ज़रूरी है, उसके लिए सुपर लाडले को तैयार किया गया है। हवाओं के रुख को तब्दील करने के लिए तकाज़े शायद कुछ मुख्तलिफ हैं। हम ये समझते हैं कि ये रियासत हमारी रियासत है, इस मुल्क में रहने वाले 25 करोड़ अवाम का ये हक हासिल है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे अपनी आज़ाद चॉइस से वो मुंतखब करें। तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो ताकि उनको ये एक हक मिल सके जो कि एक जमहूरियत का हक है, आइन का और कानून का हक है। ये बताएं कि वो कहाँ पर थे? कच्चे के डॉक्यूमेंट के पास थे या किसी और इदारे के पास? इमरान ने मुझे सब बताया हुआ है कि वो कहाँ पे था, और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज के जो अगवा का मुकदमा है वो उसके वालिद साहब की मुद्दत में दर्ज शुदा है, जिसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसके जो पहले जिम्मेदार हैं उनका नाम भी मौजूद है। और अभी उस मुकदमे में इमरान रियाज ने जब मुनासिब वक्त आया तो हम इमरान रियाज की स्टेटमेंट भी जो है अगर इरादा हुआ तो वो करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये जो सारी बातें हैं फॉर द टाइम बीइंग जो है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द केस दैट इज पेंडिंग, इसको हम होल्ड कर रहे हैं। जब मुनासिब वक्त आया, अगर हमने ज़रूरत महसूस की एक कलेक्टिव विजडम के साथ इमरान की फैमिली ने और उसके इर्द गिर्द जितने भी जो उसके क्लोज लोग हैं उन्होंने एक कलेक्टिव विजडम के साथ जो भी फैसला करना है उसकी रोशनी में जो है वो ये तफसीलात मुनासिब वक्त पे आपके सामने आएंगी।